आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। एक बार फिर इस्तेकबाल करते अब तक न्यूज पर मैं जावेद शाह। आज दोबारा से हम फिर आगरा रोड के ऊपर 3 दिनों के बाद वापस से फिर आगरा रोड के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 3 दिन पहले हम लोगों ने मालेगांव शहर की अजीम शाहराह मुंबई आगरा हाईवे, जो मुंबई आगरा हाईवे के नाम से मशहूर पुरानी जूना आगरा रोड है, इसकी हालत दरेगांव से लेकर देवी के मल्ले तक बेइंतहा खराब थी। इस बात को अब तक न्यूज चैनल ने उठाया था और जिसका असर यह हुआ कि आज मालेगांव शहर के सभी सियासी पार्टियां, लीडरान आज यहाँ पर धरना आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके। आज मालेगांव शहर के मौजूदा आमदार, जो मजलिस के एमएलए MIM के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी यहाँ पर धरने पर बैठ गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर धरना चालू कर दिया गया है और आंदोलन शुरू किया गया है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से आगरा रोड मोहम्मद इस्माइल यहाँ पर बैठे हुए उनसे भी बात करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जो यहाँ पर इस रास्ते की खराब हालत को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनसे हम लोग बात भी करना चाहेंगे यहाँ पर के क्या मतलब जो मामला है। यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ता बंद किया गया है। थोड़ा साइड दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए। तो आपको हमने बताया कि आगरा रोड के ऊपर मालेगांव शहर MIM के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है और एक लंबी ट्रैफिक की लाइन जो काफी दूर तक हम देखते आ रहे थे, काफी लंबी ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है। हमने 3 रोज पहले अब तक न्यूज चैनल ने सबसे पहले इसकी वीडियो बनाई थी, इसकी हालत दिखाई थी कि किस प्रकार से लोग गिर रहे हैं। इसको लाइव टेलीकास्ट भी किया था हम लोगों ने और किन किन लोगों के हाथ टूटे हैं, किन की फस्ती टूटी है, उन लोगों से मुलाकात करी, उनके घर गए हम लोगों ने, उसके ऊपर भी बात की थी। लेकिन आज यहाँ पर मालेगांव शहर के MLA बैठे, उनसे बात करेंगे हम लोग कि क्या कहेंगे जो मालेगांव की जूना आगरा रोड है ये बंद खराब हालत में कई दिनों से है। कमिश्नर से हमने कल इसके ऊपर खुद बात की थी अब तक न्यूज में, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में इसका वर्क ऑर्डर निकाल रहे हैं इसके काम के लिए। कल हम लोगों ने इससे मुलाकात की थी, अब तक ये सब क्या है, झूठी तसल्ली है। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है। मालेगांव की आवाम इस रोड को लेकर के साल से परेशान है और कारपोरेशन की तरफ से मालेगांव के आवाम को और ख़ास तौर पर जो है सेंट्रल हल्का जो है मालेगांव 114 मध्य, यहाँ पर जो है कारपोरेशन की कोई तवज्जो नहीं है। नदी के उस पार कोई काम रुकता नहीं है और नदी के इस पार कोई काम होता नहीं। एक आगरा रोड है, जब मैं चुन करके आया था नगर उत्थान से 10 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर करवाया था और वो हॉट मिक्स रोड बनना था शिवाजी पुतले से लेकर के दरेगांव तक। 10 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर हो चुका था, उसका 5 करोड़ रुपया रिलीज हो चुका था। मालेगांव कारपोरेशन में जो लोग सत्ता में थे उन्होंने ये फंड मेरे नाम से मेरा काम ना हो, कारपोरेशन के जनरल बोर्ड में उन्होंने सीमेंट रोड बनाने के नाम से 1 टप्पे का काम उन्होंने शुरू कर दिया। कितने करोड़ से? और मेरे ख्याल से वो 9 करोड़ रुपये का रोड था और 4 करोड़ रुपये का नाला था और ये सिर्फ एक टुकड़ा था। पहले उन्होंने ये कहा कि बस स्टैंड से ले करके ये नेशनल कंपाउंड तक जाएगा और जब काम खत्म हुआ, उस ठेकेदार ने काम खत्म किया तो आधा किलोमीटर पहले ही उसने खत्म कर दिया। दूसरा टप्पा था वो कितने करोड़? और दूसरा टप्पा तकरीबन 13 करोड़ रुपये का है और 6 करोड़ रुपये का नाला है। अभी एक फेज बाकी है, तब जा करके हाईवे पर मिलेगा। यानी जो राहत 10 करोड़ 78 लाख रुपये में सरकार के फंड से मालेगांव की आवाम को मिलने वाली थी, उसको रोकने के लिए आज 50 करोड़ रुपया लगाने का काम कारपोरेशन से किया जा रहा है। हमारा ये बोलना था
कि ये 10 करोड़ 78 लाख रुपए का काम हो जाने दो। सरकार से ये निधि मंजूर हुई है, आपके कारपोरेशन में पैसा है, आप मालेगांव में 10 रोड दूसरे बना दो। 50 करोड़ रुपए के अंदर मालेगांव के अंदर कितना काम हो जाता। लेकिन आज यहाँ की जो गंदी सियासत है उसकी वजह से मालेगांव की आवाम को ये अजाब झेलना पड़ रहा है। आज गटर का पूरा पानी रोड पर है और ये सिलसिला 3 हफ्ते से जारी है। आप जैसे लोगों ने 2 दिन 3 दिन पहले मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल वालों ने इसको उजागर किया। सबसे पहले अब तक न्यूज़ ने किया, सबसे पहले आपने किया। मैं आपको जो है इस मामले के अंदर आपका शुक्रगुजार हूं कि आवाम के दर्द को और रोड की इस बदहाली को आपने देखा। आज हमने कमिश्नर से बात की, कमिश्नर का ये बोलना था कि ठीक है आप आ जाओ। हम कारपोरेशन पहुंचे, कमिश्नर था नहीं। जब मैंने उससे बात की तो वो कहने लगा मुझे आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा आपने कहा था कि आ जाओ ऑफिस में, अगर आपको आधा घंटे बाद आना था तो आपको बोलना था कि आप आधा घंटे बाद आइए। और वो झूठ बोलता है, बोले कल मैं ये रोड देख करके गया। यहाँ के सब लोग कहते हैं कि कमिश्नर आया नहीं था। सुबह 9:30 बजे उन्होंने परसों विजिट किया, सुबह में 9:30 बजे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसका वर्क ऑर्डर निकाल रहे हैं, काम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। अभी क्या कुछ बात हुई है कमिश्नर से? कमिश्नर तो कोई बात हुई नहीं है, कमिश्नर आएगा बात करेंगे। और हमने तो यह तय किया है कि अब हम फील्ड में आए हैं, हम चाहते हैं कि काम शुरू होना चाहिए, हमको झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि 10 करोड़ 78 लाख रुपए से शिवाजी पुतले से लेकर दरेगांव तक सीमेंट कंक्रीट रोड मुकम्मल होना था। नहीं, हार्ड मिक्स रोड बनना था। अगर वो बन गया होता तो इतनी बुरी हालत नहीं रहती। आज सीमेंट रोड के नाम पर मालेगांव की आवाम जो इस रोड को इस्तेमाल करती है, साल भर से ज्यादा हो गया वो लोग मुसीबत और परेशानी उठा रहे हैं। रोजाना हादसा हो रहे हैं। इस इलाके की रहने वाली हमारी माए बहनें, जब तक काम शुरू नहीं होगा हम उठेंगे नहीं। वन डे काम शुरू होना चाहिए। आज काम शुरू करवा करके उठेंगे, वरना यहाँ से हम लोग उठेंगे नहीं। चाहे कोई आश्वासन नहीं, हमको काम शुरू चाहिए। ये थे हमारे मालेगांव शहर के MIM के नेता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक काम शुरू नहीं होगा, जब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे, किसी भी आश्वासन को ये नहीं मानेंगे। अब देखना ये है कि मालेगांव शहर के प्रशासक और मालेगांव शहर के कमिश्नर क्या आज की तारीख में वन डे में काम को शुरू करते हैं या फिर आश्वासन देते हैं। ये एक सवाल है, ये सवाल बना रहेगा उस वक्त तक के लिए जब तक का यहाँ पर मालेगांव शहर के कमिश्नर आ नहीं जाते, कोई निर्णय निकल नहीं जाता, क्या आश्वासन होता है या काम शुरू होता है। हम आपको लाइव कवरेज दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए अब तक न्यूज। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।